भैया सोचे बहन मेरी वेश्या न होवे, बहन सोचे कि भैया न होवे भिखारी। धन धान्य अचल दूध पूत से भरे सब, दुआ मांगती है सदा बहना बिचारी। कितना पावन है रिश्ता बहन भाई का, अनमोल है उनकी राखी के बंधन। कहे सीताराम हित बहन एक देवी, उन्हें शांति मिले बस प्रेम ही अन्न धन। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ओपी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग बिरहा सुनने जा रहे हैं। बिरहा का शीर्षक है भाई बना साधु बहन बनी वेश्या इंदौर कांड। गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी एंड पार्टी प्रयागराज की ओर से। सदैव बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध करके उनके लंबी उम्र की दुआएं करती हैं कि मेरे भाई का परिवार धन धान्य से संपन्न रहे, और भाई अपने बहनों की मान सम्मान के रक्षा के लिए रक्षा बंधन के पावन अवसर पर शपथ लेते हैं। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बाबूजी। भाव में ऐसे भटकते रहोगे, भाव में ऐसे भटकते रहोगे, पार जाने की हस्ती नहीं है। दर दर ठोकर तुम खाते रहोगे, दर दर ठोकर तुम खाते रहोगे, मुक्ति पाने की कश्ती नहीं है। होता तो संसार में किसी से भेंट न होता। गजल के लाइन रही बाबूजी, लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव कवि जी लिखते हैं। पेट पापी है शैतान ऐसा, पेट पापी है शैतान ऐसा, वो मनाने के काबिल नहीं है। मनाने के काबिल
जिनका हद है कहाँ तक बताएं, जिनका हद है कहाँ तक बताएं, जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है, जिनका हद है कहाँ तक बताऊं, जो बताने के काबिल नहीं है। पेट पापी है शैतान ऐसा वो मनाने के काबिल नहीं है। जब भूख लग जाती है तो फिर उसे भोजन चाहिए ही चाहिए। पेट भरने के लिए पेट को भोजन चाहिए ही चाहिए। जिनका हद है कहाँ तक बताए, जो बताने के काबिल नहीं है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इंसान के भूख की कोई हद नहीं होती है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी की शुरुआती हमें से बात। पेट क्या चीज है मैं उसकी गीत गाती हूँ, पेट क्या चीज है मैं उसकी गीत गाती हूँ, बहनियों भाई की दास्तां सुनाती हूँ। पेट भरने में गरीबों की हया झुकती है, पेट भरने में गरीबों की हया झुकती है, बहू बेटी की इज्जत बेमिसाल बिकती है। पेट इंसान को हैवान बना देता है, हद से ज्यादा वो शैतान बना देता है। पेट भरने के लिए राजू चोरी करता था, देख मीना बहन को दिल में आह भरता था। शादी कर पाया न मीना को वह लाचार हुआ, पुलिस के हाथ में वह एक दिन गिरफ्तार हुआ। हुजूर जज ने ये फैसला बयान किया, हुजूर जज ने ये फैसला बयान किया, सजा है 7 साल राजू का ऐलान किया। वाह, पेट इंसान को हैवान बना देता है, हद से ज्यादा वो शैतान बना देता है। पेट के खातिर इंदौर शहर में एक भाई और बहन है बाबूजी। माता पिता बाल्य अवस्था में ही भगवान को प्यारे हो गए। अब बहन और भाई का देख रेख करने वाला और कोई नहीं है। मांग जांच करके गांव में खाते, लेकिन कहा जाता है बाबूजी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी मिलती नहीं है। और गरीबी का समय तो इतना बेरहम होता है कि कोई मदद करने के लिए जल्दी सामने नहीं आता है। इंदौर शहर की ये घटना है। वो अनाथ दोनों बच्चे, राजू उम्र में बड़ा है और मीना छोटी है। राजू काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रखता है। जब कोई काम नहीं मिला बाबूजी, लेकिन पेट तो भरना ही भरना है। भूखे पेट जिंदगी कितने दिन चलेगी। जब कोई काम नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो राजू चोरी करने लगा। चोरी करने लगा बाबूजी, और अपनी बहन और अपना दोनों का पेट पालने लगा। चोरी के धन से पेट पालने लगा और बहन को पढ़ाने लिखाने लगा। तो जब बहनियां आवे स्कूल से पढ़ के, तब भैया के भी कुछ न कुछ बतावे, भैया तू हो कुछ पढ़ला, ये दुनिया में अनपढ़ होवे के बड़ा ही अंजाम बुरा होता है। पढ़े लिखे रहबा तो अपने अच्छाई और बुराई के विषय में कुछ न कुछ सोच लेबा।
पढ़ ला भैया। जब बहन भैया के बतावे, देखा भाई चोरी करके कमाए के बहन के आपन भी पेट जियावे और बहन के पढ़ावे, लेकिन बहनिया जब स्कूल से आवे तो भैया के पढ़ावे। धीरे धीरे समय बीता तो बाबूजी दोनों भाई बहन धीरे धीरे सयाने हो गए। सयाने हो गए। एक दिन राजू चोरी करने के लिए गया। ठंडी की रात है, ठंडी की रात है, चारों तरफ कोहरा, घना कोहरा है। राजू चोरी करने के लिए गया बाबूजी और पकड़ा गया। जब पकड़ा गया चोरी करते हुए तो पुलिस के हाथों में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुआ, उसे ले जाकर के बाबूजी कोर्ट में जब ले जाकर के खड़ा कर दिए तो जज साहब ने फैसला सुना दिया। 7 साल की उसे कैद हो गई। 7 साल की सजा काटने के लिए राजू जेल की कोठरी में चला गया। लेकिन ई बात का खबर बहनिया के नहीं बा, क्योंकि गांव से काफी दूर गया था चोरी करने के लिए, और क्यों आगे पीछे तो बा नहीं कि आए के बताई। और राजू इसलिए नहीं बताया कि लोग जान जाएंगे तो मेरे बहन की बदनामी होगी, इसलिए मैं सजा काट करके आऊंगा और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। राजू जेल चला गया। अये हर बहन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता इंतजार करती है। जब राजू नहीं आता है तब मीना बहनिया सोचत बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन तर्ज से बढ़िया कितना बढ़िया भाव कवि जी गाना में लिखते हैं। कैसे भैया हो? अरे मीना सोचे भैया जी से, अरे मीना सोचे भैया जी से, अरे होई कब दीदैया ये रामा। मीना सोचे भैया जी से, मीना सोचे भैया जी से, होई कब दीदैया ये रामा। बीच मझधार फांसल, बीच मझधार फांसल, जीवन के नावरिया ये रामा। बीच मझधार फांसल, जीवन के नावरिया ये रामा। बीच मझधार फांसल। धीरे धीरे बीती गईली कुछ दिन समाइया।
4 दिन 6 दिन बीता, लेकिन कितने दिन भूख बर्दाश्त करेगी। वाह अब तो भूख के मारे शरीर एकदम लस्त हो गई। अब भूख बर्दाश्त नहीं होत बा, ऐसन लागत बा कि प्राण निकल जाई। वाह प्राण निकल जाई। वो घर से निकल पड़ती है बाबूजी, और जगह जगह जा करके टोला मोहल्ला में भीख मांगती है। वाह भीख मांगती है और गा गा करके कहती है। क्या कहती है? शहर में जब बाबूजी गली गली चौराहे चौराहे मीना जाती है, भीख मांगती है, और भीख मांग मांग करके अपनी विपत्ति गा गा करके लोगों को सुनाती है। और क्या कहती है बाबूजी? हाथावा पसारत दर दर कर तीरू दानावा रे कर तीरू दानावा, कहावा बीरनावा मोर हेराइल हो राम राम हो, लोगावन के ताना सुन के बारा से नजरिया रे बारा से नजरिया हो, जिंदगी जहार मोर बुझाइल हे राम राम हो, जिंदगी जहार मोर बुझाइल भीख मांगते मांगते बाबूजी वो पहुंच जाती है इंदौर शहर के बीचों बीच। तो कहती है, बाहिनी लाचार अपन खोजा ताबीरा नावा हो, खोजा ताबीरा नावा हो, रहिया में बेस्या एक भेटाइल हो राम राम हो, ए बिरहा सुने वाले बाबूजी, मीना बहन भूख से मरती क्या न करती, अपने भाई को खोजती है और अपनी विपत्ति गा गा करके लोगों को सुनाती है। लोगों को सुनाती है। केहू के दया आ जात बा 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 50 रुपया उसके आंचल में लोग भीख दे देते हैं। केहू के दया आ जात बा बाबूजी तो कोई रोटियों खियाए देत बा, कोई रोटियों खियाए देत बा, केहू पैसा देत बा। केहू का नजर गलत ओकरे ऊपर जात बा, केहू ओकर सम्मान के लूटे के चाहत बा, केहू ओके रोटी खियावत बा। ये दुनिया में बाबूजी लोगों की नियत भांति भांति प्रकार की है। केहू अपने दरवाजे पर दुत्कार देत बा कि तुम भीख मांगती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, खूबसूरत हो जवान हो कोई काम करो, भीख क्यों मांगती हो। लेकिन वो तो गली गली चौराहे चौराहे शहर में खोज रही है अपने भाई को कि शायद कहीं हमार भैया हमें भेटाए जाएं, कहीं हमार भैया हमके भेटाए जाएं। यह कह कह के रोवत बा, भीख मांगत बा बाबूजी। और जब इंदौर शहर में पहुंचती है और एक वेश्यालय है, वेश्यालय के ऊपर कोठा है, नीचे वो रो रो करके भीख मांगती है। जब कोठे की मालकिन देखती है बाबूजी तो 2 लोगों को भेज करके
उसे बुलाती है। दो लोग आते हैं, चलो मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसको क्या मालूम कि ये लोग मुझे पकड़ करके कहाँ ले जा रहे हैं। तो जब जाती है बाबूजी, कोठे पर पहुंच जाती है, तो मालकिन कहती है कि तुम्हारे गले में सरस्वती का वास है, तो हमारे यहाँ भी कदरदानों की कमी नहीं है। अगर तेरा भाई भूला भटका कहीं चला गया होगा तो दूर दूर से लोग हमारे इस कोठे पर आते हैं, हो सकता है कि कभी तेरे भाई से मुलाकात हो जाएगी, और ऐसे जगह जगह भटकेगी, दर दर भटकेगी, तुझे क्या मिलेगा? तू इसी जगह पर रह। और उसी कोठे पर वो वेश्या का काम करने लगी बाबूजी, नाच गाना करने लगी। जो वो मालकिन कहती उसको मीना करती, अपना जीवन यापन करने लगी। जब जीवन यापन करने लगी तो हुआ क्या? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे बीरनवा के करे बांधी रखिया, कल पई मीना बहिनी राजू के करनावा। जब राखी का त्योहार आवे बाबूजी साल भरे में एक बार, तो मीना बहनिया के करे जवे फाटे दर्द से। हृदय उसका दुखने लगता था कि काश मेरा भाई होता। तो जैसे दुनिया की तमाम बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं, मैं भी अपने भैया के कलाई पर राखी बांधती। लेकिन हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के नाम से एक राखी खरीदती और जा करके बाबूजी नदी में बहाती। धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जब बीत रहा है बाबूजी, तो एक दिन वो राखी नदी में बहा करके जब पहुंचती है कोठे पर, तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। अरे मीना पहुंची वेश्या के भवनवा, करई मन गुना नवाए भैया। इधर बाबूजी कोठे पर मीना मुजरा करती है, लेकिन दिन रात अपने भाई की तस्वीर अपने दिल में बसाए भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे भैया जहाँ भी हो वो सुरक्षित हो, उनकी उम्र लंबी हो, और ये जीवन में दम तोड़ने से पहले, आखिरी सांस टूटने से पहले एक बार मेरे भाई का दीदार करवा देना मेरे मालिक। यही अपने मन में गुनती है। फिर साल भर बीत गया बाबूजी। समय बीतता है, जब एक साल बीतता है, जब फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तब कवि को लिखना पड़ा। उड़ान के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। 7 साल जब बीत गया तब राजू घर पर आया, अरे मन मलिन भा राजू का, जब बहन को घर न
करे बांधी रखिया। दुखित मन राजू चली बहिनी के खोजनवा, बीरनवा के करे बांधी रखिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 7 साल हो गया मीना को उस कोठे पर रहते, और उधर 7 साल की सजा काट करके राजू जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आया, जब घर पर पहुंचता है तो अपनी बहन को नहीं पाता है। अपनी बहन को नहीं पाता है। चाची चाचा अड़ोस पड़ोस के लोग पूरे गांव से पूछता है बाबूजी, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। जब किसी को कुछ मालूम रहे तब तो कोई बताए। अब राजू अपने बहन के याद में पागल की तरह इधर उधर भटकने लगा, खोजने लगा। और उधर मीना रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी को मंगाती है और करती क्या है, बिरहा में तर्ज लगी मास्टर साहब। अरे मीना पहुंची नदी के किनारावा न हो, राखी दिहली बहा। बहन के याद में भाई बाबूजी जोगी बन गया। खोज रहा है चारों तरफ, गांव-गांव जा कर के भजन गाता है, जंगल जंगल भटकता है, लेकिन बहन को नहीं पाता है। और एक दिन इंदौर शहर की ओर जब चलते हैं राजू, तो राजू को बहुत तेज प्यास लगी और उसी नदी पर पहुंचते हैं जहां पर मीना हर वर्ष अपने भाई के याद में राखी को बहाती है। एक किनारे पर मीना है बाबूजी और दूसरे पर राजू। राजू को प्यास लगी है कि पानी पी ले तब आगे चली, और हर मीना राखी को पानी में बहा देती है और राजू अंजूरी से पानी को उठा करके पी रहे हैं। एक अंजूरी, 2 अंजूरी पानी पिए और जब तीसरी अंजूरी लगाए बाबूजी, तो बहन की बहाई हुई राखी राजू के अंजूरी में आ गई। जब राजू की अंजूरी में आ गई राखी बाबूजी, तो राजू उस राखी को उठा करके देखने लगे और अपनी बहन मीना को याद करके फपक फपक कर रोने लगे। तब मीना आती है राजू के पास में, राजू के पास में आती है बाबूजी और कहती है कि अहे साधु बाबा, आप इस राखी को देख करके क्यों रो रहे हैं? ये तो मैंने किसी और के लिए बहाया है राखी को। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे रोई रोई के मीना बोली राजू समनावा हो, रोई रोई के मीना बोली
समानावा हो, बहला नयनवा से नीर हो। रोई रोई के मीना बोली राजू समानावा हो, बहला नयनवा से नीर हो। रोई रोई मीना बोली राजू समानावा हो, बहला नयनवा से नीर हो। कैसे बताई अपने जीवन कहलिया हो, कैसे बताई अपने जीवन कहलिया हो। पड़ली विपतिया गंभीर हो, कैसे बताई अपने जीवन कहानिया हो, बड़ला विपतिया गंभीर हो। कैसे बताई अपने जीवन कहानिया हो, बड़ला विपतिया गंभीर हो। अरे जन्मता माई बाबू अरे छोड़ल बीरानावा हो, अरे पेटवा के कारण फंसे बेस्या के भवनवा हो। आ वही दिन से राखी अपने भैया करनावा हो, वही दिन से राखी अपने भाई के करनावा हो। फेंकीला सरिता के तीर हो, वही दिन से राखी अपने भाई के करनावा हो, बेटिया सरिता के बीच हो। वही दिन राखी अपने भैया के करनावा हो, बेटिया सरिता के बीच हो। अरे साधु बाबा, आप इस राखी को देख करके रोइए मत। ये एक अभागन बहन के बदकिस्मती है कि जिस राखी को भाई के कलाई में बांधनी चाहिए, वो राखी आज मुझे पानी में बहाना पड़ रहा है। साधु बाबा कहते हैं कि क्यों रे बहन, क्या तेरा भाई नहीं है इस दुनिया में? है भैया, मेरा भाई है, लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम है। बाल्यावस्था से ही माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वही मेरा बड़ा भाई था, मेरे लिए माता पिता भाई बहन सखी सहेली सब कुछ था, पूरा परिवार मेरा भाई था मेरे लिए। लेकिन समय का कुचक्र हम भाई और बहनों पर ऐसा पड़ा कि मेरा भाई मुझे छोड़ करके ना जाने कहाँ चला गया, और मैं अपने भाई के खोज में दर दर भटकने लगी। और मेरे गरीबी का नाजायज फायदा उठा करके एक वेश्या ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, और मैं उस वेश्यालय में वेश्या बन करके रह गई। अब तो मेरे भाई से कब दीदार होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक ही आस है साधु बाबा जी कि ये सांस की डोरी टूटने से पहले मेरा भाई एक बार मुझे मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, अपना आंचल फाड़ करके उसके कलाई में मैं बांध दूं, तो जा करके सुकून से मैं मर सकूंगी। इतना बात बाबूजी कहती है। और मीना की बात सुन करके ओ राजू उर्फ साधु बाबा रोते हैं। मैं तो अपनी विपत्ति गा करके रो रही हूँ, आप क्यों रो रहे हैं मेरी बात सुन करके? मीना की बात सुन करके साधु बाबा कहते हैं कि कुछ नहीं बहन, ऐसे ही तेरी बात सुन करके मुझे भी अपने बहन की याद आ गई, परिवार की याद आ गई, मैं रो रहा हूँ। भेद छिपा लिया बताया नहीं कि मैं ही तेरा भाई हूँ। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे मीना गई भवनवा, पतिया लिखले साधु बाबा हो। अरे मीना गई भवनवा, पतिया लिखले साधु बाबा हो। अब
बहिनिया साधु बाबा हो। हमारी तोरा पीरा तुई बहिनिया साधु बाबा हो। हमारी तोरा पीरा तुई बहिनिया हमारी तोरा पीरा तुई बहिनिया साधु बाबा साधु बाबा साधु बाबा हो। हमारी तोरा पीरा तुई बहिनिया साधु बाबा हो। हमारी तोरा पीरा तुई बहिनिया साधु बाबा। अरे तोहरे करनवा बहिनी गए जेल खनवा हो। और दुखवा में बीते लागल रतिया यौरी दिनवा हो। अरे पेट खातिर लुटाई दिहलू इज्जतिया साधु बाबा हो। और गले लगाए जहर से भइल मौतिया साधु बाबा हो। सुनने वाले बाबूजी, साधु बाबा की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मीना का कोई बहुत बड़ा पुराना संबंध है। मीना जैसे उसे जानती पहचानती है, ऐसा लगता है। अब साधु बाबा चल दिए जंगल की ओर और मीना चली गई कोठे पर। लेकिन रात में न मीना को नींद आ रही है, न उधर साधु बाबा को चैन आ रहा है। साधु बाबा जहर खा करके एक चिट्ठी लिखते हैं कि ये चिट्ठी जब तुम्हें मिलेगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। उसी नदी के किनारे पर आते हैं। जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा और अपने सिरहाने के नीचे, अपने सिर के नीचे चिट्ठी को रख करके लेट गए। और जहर जब पूरी तरह से शरीर में फैल गया तो साधु बाबा का प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया बाबूजी, तो यह रतिया में मीना बहिनिया सोचता का सोचत बा। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे रतिया ननी दयावई, अरे मीना बहिनी के भैया हो। तभी न सार पहुंची नदी के किनारे। पहुंचल बा मीना जब देख भरी नयनवा पंचो। साधु को जगावे लागल मीना उस बारी। रात बीती, सुबह के टाइम में उसी नदी के किनारे पर मीना पहुंचती है। शायद साधु बाबा एक बार और मिल जाए, उनसे हमारी भेंट हो जाए। उनके बातों से हमारे हृदय को संतुष्टि होती है, उनके वचनों से हमारे हृदय को संतुष्टि हुई है। वही बाबूजी नदी के किनार पर जब पहुंचती है तो देखती है कि साधु बाबा लेटे हुए हैं। और उसको क्या पता कि अब तो साधु बाबा दुनिया ही तज दिए हैं। जा करके पैर के तरफ बैठ करके पांव दबाती है और जगाती है। जागल नाही साधु तबले चिंता बढ़ल मानवा भैया। रोवता बहिनिया अपन पीटी के कपार। सिरावा के नीचे एक पाई गई पतिया भैया, जिसमें लिखा है साधु सारा विस्तार। जब सिरहाने के नीचे बाबूजी नजर दौड़ाती है तो एक चिट्ठी पाती है। और चिट्ठी को जब खोल करके पढ़ती है तो मीना का कलेजा मुंह को आने लगता है। और मीना के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरता है। मीना अपने मन में सोचती है कि अरे भैया, इतना दिन के बाद मिले तो इस अभागन बहन को अपनी सच्चाई भी कहने का मौका नहीं दिए, अपने सफाई में दो शब्द कहने का मौका आपने नहीं दिया।
मैं कोठे पर अपने शौक से नहीं गई, मेरी मजबूरी थी और मेरी मजबूरी का फायदा उठा करके उस कोठे की मालकिन ने मुझे वेश्या बना दिया। कम से कम इस बहन को बहन तो कह करके पुकारते और अपने कलाई में एक बार राखी तो बंधवाते। भैया ये आपने क्या किया, इस अभागन बहन को छोड़ करके सदा सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। मेरे भूल की इतनी बड़ी सजा आपने दिया। वही बहन रो रो करके भाई से कहती है, क्या कहती है बाबूजी? अरे जलतई चिरगवा बुझाया बिराना, अरे जलतई चिरगवा बुझाया बिराना, और हमारे रखिया के सुधिया भुलाया बिराना। अरे हमारे करनवा भैया गया तुझे हालिया, और हमें न बताया अपने जीवन के हवालिया। अरे चल भाई जन्नत में सपना, अरे पुराया बिराना, तो चल भाई जन्नत में सपना, अरे पुराया बिराना, और हमारे रखिया के सुधिया भुलाया बिराना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बहन आज अपने भाई के लाश के ऊपर माथा पटक पटक करके रोती है और कहती है कि भैया आपने मेरे राखी की सुध को कैसे भुला दिया। जब आप इस दुनिया में नहीं तो मैं इस संसार में क्या करूंगी जी करके। आपके एक झलक देखने के लिए, दर्शन करने के लिए ये आपकी पगली बहन मर मर के जिंदा रही। हर रोज एक नई मृत्यु का सामना आपकी ये बहन ने किया है, और आज जब आज मेरे सामने आए तो इस रूप में कि न तो आप अपने हृदय का दर्द मुझे बता सकते हैं और न मैं अपने हृदय का दर्द आपको बता सकती हूँ। अब तो मेरा जीना बेकार है, जब आप नहीं तो मैं नहीं। वही अपने आंचल को फाड़ करके बाबूजी अपने भाई के कलाई में राखी को बांधती है, और भाई के याद में बाबूजी उसके हृदय पर ऐसी चोट लगी कि धड़कन बढ़ने लगी और अटैक आ जाता है बाबूजी। वो बहन भी उस धरती पर गिरी और सदा सदा के लिए सो गई धरती माँ के गोद में। उसका भी प्राणांत हो गया, उसका भी प्राणांत हो गया बाबूजी। और भाई बहन के लाश का वो जो वेश्या थी जिसने मीना को अपने कोठे पर शरण दिया था, उसने भाई और बहन के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी आखिरी लाइन में। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत सवारे। अरे राम बिरनवा के करे बांधी रखिया, हरे बिरनवा के करे बांधी रखिया, नंदन